लॉकडाउन खुलने के बाद आम जनता राहत महसूस कर रही है और जिला प्रशासन ने भी कई क्षेत्रों में राहत दी है। अब किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, लॉकडाउन में जो राहत प्रशासन ने दी है उसका पहला परिणाम तो मैं ये महसूस करता हूँ कि लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास आया है। जो चर्चा करते हैं लोग बड़े प्रसन्न हैं, और जो लगभग 2 महीने से एक ही चर्चा का विषय था कोरोना कोरोना, उससे लोग डाइवर्ट हुए हैं। ये बहुत अच्छा लक्षण मैं मानता हूँ, पहली बात। दूसरा, जहाँ तक सवाल है कि लॉकडाउन ये क्रमवार खोलने की बात हमेशा जनप्रतिनिधियों ने कही है, हमारे नेतृत्व ने कही है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कही है। तो ये सामान्य दिशा में बढ़ने के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगी, किंतु इसमें प्रशासन और जनता इन दोनों को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। कोरोना का डर नहीं होना चाहिए, किंतु उससे सचेत रहने की आवश्यकता है। और इसलिए मैंने जनता से भी बार बार ये अपील की है कि इंदौर खुला है, यह हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की, गौरव की बात है, किंतु इसको आगे बढ़ाना या पीछे हटाना, ये इसकी जवाबदारी हमारे ऊपर है। और हम इसलिए कोरोना से बचाव के जो उपाय बताए गए हैं उनका पूरी तौर से पालन करें, अनावश्यक रूप से सड़क के ऊपर न जाएं, आवश्यक काम हो तभी हम बाहर निकलें, अपने सैनिटाइज का उपयोग करें और बिना मास्क के बाहर न निकलें। जैसा ये जनता का दायित्व है, प्रशासन की भी ये जवाबदारी है कि हमको सामान्य की ओर आगे बढ़ना है, तो प्रशासन भी सजग रहे। कहीं यदि भीड़ होती है तो उसकी निगाह रहना चाहिए कि हम उसको तत्काल रोकें। वैसे ही जो क्वारंटाइन एरिया है, कहीं अगर पेशेंट निकलता है तो वहाँ इमीडिएट उसको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था होना चाहिए, उस घर के बाकी लोगों की जांच होना चाहिए। देखने में ये आया है कि इसमें अभी जितनी त्वरित कार्रवाई होना चाहिए उसमें विलंब होता है, जो हमारे लिए एक तकलीफ का कारण बन सकता है। और इसलिए प्रशासन की भी ये जवाबदारी है कि ऐसे स्थानों को चिन्हित कर उनके ऊपर तुरंत व्यवस्था करना चाहिए। जो क्वारंटाइन एरिया है वहाँ सैनिटाइज होना चाहिए, और लोगों को भी इससे बचाव के तरीकों के बारे में आगाह करना ये बहुत आवश्यक है। मैं 2-3 दिन से शहर के अंदर देख रहा हूँ कि एक बात में तो लोगों में बहुत जागरूकता आई है कि सामान्यतः बिना मास्क के व्यक्ति कोई भी नहीं दिख रहा है, मगर जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसको लोग तोड़ रहे हैं। शायद उनको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि कल फिर लॉकडाउन हो जाए, ऐसी कोई परिस्थिति बनने वाली नहीं है। आप आराम से दूरी बनाकर अपना जो भी काम है उसको करें, ऐसा मेरा जनता से भी निवेदन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक आशंका जताई है कि 2 सप्ताह बाद पूरे दुनिया में, विशेषकर भारत में, कोरोना के केस तेजी से बढ़ेंगे। तो इसके लिए किस तरह की रणनीति पर विचार करने का मन बना है? देखिए, WHO ने भी ये आगाह किया है। हमारे यहाँ पे उस दिन सुलेमान जी आए थे, उन्होंने भी प्रशासन से ये बात कही है कि जून के अंतिम सप्ताह में इसकी एक बार वापस बढ़ने की संभावना है। तो जैसा पहली हुआ वैसा इतिहास की पुनरावृत्ति न हो, और इसलिए प्रशासन सजग रहे, ऐसे एरियाज को चिन्हित करे, और जिन जिन स्थानों के ऊपर इसके होने की संभावना है ऐसे स्थानों को अपने ध्यान में रखकर वहाँ पे सैनिटाइज करना। अगर कोई पेशेंट निकलता है तो उसको इमीडिएट क्वारंटाइन करना, उस एरिया को लॉक करना, ये बहुत आवश्यक है। और इस तरफ अगर प्रशासन बहुत सजगता बरतेगा, हम इसको जो एक बार आने की जो संभावना WHO ने, बाकी लोगों ने, कल मुख्यमंत्री जी भी इस बात को बोले हैं, संभावना है, उसको हम रोक सकेंगे। सब बारिश का सीजन आने वाला है, उसमें भी केसेस काफ़ी बढ़ने की उम्मीद रहती है, तो इस बारे में आप कुछ प्रशासन को आगाह करना चाहेंगे? नहीं, प्रशासन से यही है कि मैंने जैसा कहा कि ये दोनों तीनों चीज़ों को उपयोग करें, और बरसात के कारण जल भराव है उसको नगर निगम मुस्तैदी के साथ में रोके, कचरा अगर होता है कहीं पे तो उसको रोके,
मच्छरों के जो प्रकोप आने वाले हैं, तो मैंने जैसे पहले कहा था कि सैनिटाइज करते हैं, उसके साथ में मच्छरों की दवा का भी उपयोग करें ताकि किसी प्रकार की बीमारी न बढ़े। क्योंकि ये आज तक के लोगों का मत है कि अन्य कोई बीमारी अगर व्यक्ति को घेरी तो कोरोना उसके ऊपर जल्दी असर करता है। और विशेष रूप से जो शुगर पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के या अन्य किसी बीमारी के पेशेंट्स हैं, उनकी भी देखभाल चिंतापूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस कमजोरी का लाभ उठा के कोरोना फैले, उस बारे में भी एक सजगता की आवश्यकता है। सब 1 लाख किसान के तकरीबन गेहूं खरीदी की बची हुई है। इसके बारे में भी अगर कुछ 5-10 दिन और बढ़ जाते तो किसानों का इस बारे में सुलभ हो जाता उनको। अब ऐसा शासन का मानना है, 2 बार उसकी उन्होंने डेट बढ़ाई है और मैं बराबर उसमें आग्रह करता रहा कि जो रजिस्टर्ड 19.5 लाख किसान हैं, लगभग 18 लाख के करीब किसानों का गेहूँ खरीदी हो गई है। जो 1.5 लाख लोग बचे हैं उसमें बात करेंगे कि इसकी भी कोई अगर योजना सरकार बनाए तो मैं समझता हूँ 100% ये काम पूरा हो सकेगा। तो एक मध्य प्रदेश के लिए क्रेडिटेबल बात होगी। वैसे तो 19.5 लाख में से 18 लाख के करीब लोगों को, किसानों का गेहूँ खरीदना एक ये रिकॉर्ड है। और इस बार रिकॉर्ड गेहूँ का उत्पादन होने के बाद में जितना गेहूँ खरीदे गए, इंदौर जिले की कुछ समय पहले के मेरे पास में फिगर है कि जो 60-70 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा जाता था, वो इस बार 1 करोड़ के आसपास खरीदा गया है। तो रिकॉर्ड खरीदी हुई है। किंतु मैं इस बारे में ज़रूर बात करूँगा कि जो 1-1.25 लाख किसान बचा है उसकी भी कोई व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। वैसे ये प्रसन्नता की बात है कि मार्केट के अंदर भी जो गेहूं का भाव 17-17.5 था, वो आज 18.5 के करीब है। और इसलिए किसान के लिए पक्ष में ये बहुत अच्छी बात है।